Assalamualaikum viewers, once again welcome back to Sefi Maths. So students, टेस्ट के सॉल्यूशन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम जिस टेस्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं वो IBA की JST की टेस्ट थी, जो IBA ने 16 सितंबर 2021 पे ली थी, जिसका फर्स्ट पार्ट यानी 51 to 60 क्वेश्चन जो है मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो था मैथ्स में वो था, इन अ सर्किल द रेडियस इज़ मेड बाय ट्वाइस। अगर किसी सर्किल के रेडियस को हम डबल कर दें देन इट्स एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय अब इसका आंसर होगा 4 टाइम्स। आए कैसे? आपको पता है कि एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, एरिया को डबल कर दें, अगर रेडियस को अगर डबल कर दें यानी आर को हम 2r के बराबर कर दें तो क्या होगा? ए इक्वल पाई, आर की जगह हम क्या रखेंगे? 2r होल स्क्वायर, ठीक है। एरिया इक्वल पाई 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4r का स्क्वायर कर देंगे r स्क्वायर, तो यहाँ से हमें क्या मिला? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये 4 सेम पाई आर स्क्वायर किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर आपको पता है कि एरिया के बराबर होता है, तो आंसर हमें क्या मिला? 4 मल्टीप्लाई आर। 4 मल्टीप्लाई हुआ यानी कि एरिया इसकी इंक्रीज हो गई 4 टाइम्स, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 52 पर अगर हम आएँ तो इन पाई ग्राफ द मेयर ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल, ये बराबर होता है 360, क्योंकि पाई ग्राफ हमारा जो है वो बनता है सर्किल में और सर्किल बराबर होता है 360 के, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53 पे, ये परसेंटेज से बिलोंग करता है। अ बिजनेसमैन डिसाइडेड टू गिव 10% ऑफ डिस्काउंट इन ऑल द परचेजेस फ्रॉम हिज शॉप। एक बिजनेसमैन है जिसने अपने शॉप पे जो है 10% डिस्काउंट दिया हर चीज़ पे। तो अब आगे क्या है कि हाउ मच विल अ कस्टमर पे फॉर 5400, तो 5400 की जो चीज़ है उसको उस पर कस्टमर जो है कितना मतलब पे करेगा डिस्काउंट के बाद। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 10% फाइन करेंगे। तो डिस्काउंट फाइन करने के लिए हम क्या करेंगे? 10/100 मल्टीप्लाई जो कास्ट है इसकी 5400, ठीक है। ये 2 ज़ीरो इनमें से ख़त्म, तो यहाँ से भी ख़त्म हो जाएंगे। 10 को 54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 540। तो 5400 पे 540 डिस्काउंट मिलेगा। पर अब हमसे पूछ रहा है कि पे कितना करेगा, तो हम क्या करेंगे? 5400 की जो चीज़ है इसमें से हम 540 माइनस करेंगे, तो ये 500 जो है इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4900 से हम 40 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4860, वो चीज़ ऑप्शन सी, ठीक है। अब फादर इज़, अब ये एज का प्रॉब्लम है, ठीक है। एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अ फादर इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सन। अब ये जो एज के प्रॉब्लम्स होते हैं ये अलजबरा से बनते हैं, पहले हमें इनकी अलजबरा की इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है। तो आए यहाँ पर हम लिखते हैं एफ यानी फादर, ठीक है, और एस यानी सन, ठीक है। तो फादर जो है 3 टाइम्स ओल्ड है इसके सन से। तो फॉर एग्जांपल अगर सन की एज है x तो फादर की क्या हो जाएगी? 3x, ठीक है। अब आए आगे क्या करें? आफ्टर 15 ईयर्स यानी 15 ईयर्स के बाद क्या होगा कि फादर की एज जो है 15 ईयर्स प्लस हो जाएगी, सन की भी लाजमी 15 साल बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको दोनों में प्लस करेंगे। तो एज के प्रॉब्लम्स में आप ये याद कर लें, अगर आफ्टर कह रहा है तो +15 करेंगे, अगर बिफोर कह रहा है तो -15 करेंगे। द फादर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। तो आपने क्या करना है, जो छोटी है ट्वाइस कह रहा है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्राइस कह रहा है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 3x + 15 सेम इक्वल 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x + 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 30, ठीक है। अब 3x सेम और 2x प्लस इस साइड आएगा तो -2x हो जाएगा। 30 राइट साइड सेम +15 इस साइड आएगा तो -15। अब 3x से 2 माइनस करेंगे तो बाकी x मिलेगा
और 30 में से 15 माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमें 15। ठीक है, अब ये 15 क्या है, 15 हमने पहले ली थी सन की और फादर की ली थी हमने 3x, ये आपने याद करना है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हाउ ओल्ड इज़ फादर नाउ, फादर की एज जो है अब कितनी है। तो शुरू में मैंने लिखा था कि सन की x से फादर की 3x है, तो हम क्या करेंगे फादर की फाइंड करने के लिए 3 को x से मल्टीप्लाई यानी 3 को 15 से मल्टीप्लाई, तो 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 45 विच इज़ ऑप्शन सी। ठीक है, अब आते हैं 15 पे। अ कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट्स दैट 3 persons कुड रीवायर जमाल्स हाउस इन 4 days। एक कॉन्ट्रैक्टर है जो एक अंदाज़ा लगाता है कि 3 बंदे जो हैं जमाल के हाउस को 4 दिन में रीवायर कर सकते हैं। इफ़ ही यूजेस 4 persons, अगर वो 4 persons यानी 4 बंदे इस्तेमाल करें तो दिन कितने लगेंगे। तो ये रेशो से है, तो persons और डेज। ठीक है, अब आए इसमें रिलेशन फाइंड करें। 3 पर्सन जो हैं कंप्लीट करते हैं काम को कितने दिन में, 4 दिन में। तो ये क्या कर रहा है कि 4 बंदे इस्तेमाल कर रहा है, 4 बंदे इस्तेमाल कर रहा है तो दिन कितने लगेंगे। तो देखें पहले हमें ये फाइंड करना है कि ये रिलेशन कौन सा है। जब हम बंदे बढ़ाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, दिन कम लगेंगे, और अगर दिन ज़्यादा लगाने हो तो बंदे हम कम कर देंगे। तो ये हो गया इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि पर्सन को हम बढ़ा रहे हैं तो दिन कम लग रहे हैं, एक चीज़ को बढ़ा रहे हैं दूसरी कम हो रही है। तो डायरेक्ट में आप क्या करते हैं, डायरेक्ट में आप सीधी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4x, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12। अब हमें क्या करना है, x फाइंड करना है। 12 से 4 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में 4 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 3 टाइम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर, सॉरी 55 हमने कर लिया। तो 56 में क्या कह रहा है कि अब मेन बॉट एट द रेट ऑफ मेन बॉट बनाना और समथिंग एल्स एट अ रेट ऑफ 34 फॉर 8। ठीक है, एंड सोल्ड ₹57 for 12 a dozen. How many rupees profit was made on a dozen? ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि एक बंदा जो है वो एक चीज़ परचेज़ कर रहा है 34 रुपीज़ में, 8 मिल रही हैं उसे। ठीक है, सपोज़ करें यहाँ पे बनाना है तो 8 केले जो है वो ले रहा है 34 रुपीज़ में, तो एक डज़न को वो सेल कर रहा है कितने में कि 12 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे एक डज़न की। तो 34 में जो है इसको मिल रहे हैं 8, तो 12 कितने में मिलेंगे, 8 की टेबल 4 की टेबल यहाँ पर 3 टाइम लगेगी, सॉरी 4 की टेबल यहाँ पर 2 टाइम और यहाँ पर 3 टाइम। ठीक है, अब 2 की टेबल यहाँ पर 1 टाइम और यहाँ पर 17 टाइम। तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 51 में ये 12 बनाना ले रहा है। ठीक है, एक डज़न ले रहा है और सेल कितने में कर रहा है 57 में। तो क्या करेंगे हम, सिंपली 57 से 51 माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट इसे कितना मिलेगा 6, विच इज़ ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद 57 में कह रहा है इफ़ एवरेज, ये एवरेज की साइन है, एवरेज इक्वल 12 एंड ये है सम की साइन, सम इक्वल 132, देन फाइंड नंबर। तो आपको पता होगा कि एवरेज का फार्मूला जो है वो बराबर होता है सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे n फाइंड करना है। तो n यहाँ पे डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, सम यहीं पे सेम रहेगा, और ये मीन यानी एवरेज जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में। अब हमें नंबर फाइंड करना है। सम हमें गिवन है 132 और एवरेज भी हमें गिवन है 12, तो 12 की टेबल यहाँ पर लगाएंगे 1 टाइम और 1, तो इसका आंसर क्या मिला हमें 11, यानी नंबर जो है n का वैल्यू जो है 11 होगा। उसके बाद कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिकल पोल ऑफ 12 मीटर इज़ स्ट्रेच्ड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ 20 मीटर्स। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द पोल एंड एंड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग ऑन द ग्राउंड।
तो एक ये पोल है, सपोज करें ये पोल है, ठीक है। बन तो कुछ और जाएगा क्योंकि मैथमेटिक वाले बंदे की जो है ड्राइंग है। तो 12 मीटर्स का ये पोल है, इसको हम खींच रहे हैं यहाँ से एक स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। ये ग्राउंड है, तो ग्राउंड ये जो स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं वो कितनी है, वो है 20 मीटर्स की, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है कि इन पोल का जो बेस है और यहाँ स्ट्रिंग का जो बेस है इसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये होता है हमारा हिपोटेन्यूज, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आए इसको हम फार्मूले में पुट करें तो पैथागोरस थ्योरम में अप्लाई होगा यहाँ पे, वो चीज़ इक्वल टू हिपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हिपोटेन्यूज यहाँ पे हमें है 20 का स्क्वायर कर देंगे, परपेंडिकुलर है 12, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस बेस हम सेम रखेंगे इसका स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कर देंगे हम 400 इक्वल 12 का स्क्वायर कर देंगे 144 प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा बेस स्क्वायर इक्वल 400 सेम, ये प्लस इस साइड आएगा तो -144, बेस स्क्वायर इक्वल 400 से 144 माइनस करेंगे तो बाकी हमें मिलेगा 256। बेस हमें फाइंड करना है, इसका स्क्वायर ख़त्म कर देंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा और 256 का जो स्क्वायर रूट है वो बराबर होता है 16 के। तो यहाँ पर 16 मीटर जो है यानी बी ऑप्शन सही है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 59 पर। 59 में है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये मैंने अलजेब्रिक रूल का जो एक वीडियो बनाया है उसमें मैंने ये एग्जैक्ट फार्मूला दिया है जो बराबर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमें गिवन है तो इसे छोड़कर ये फाइंड करना है। तो इसको अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँ 2 को तो ये होगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, वो चीज़ ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब आते हैं लास्ट में, ये भी मैंने जो लास्ट पढ़ा है लॉगरिथम के उसमें मैंने क्लियरली लिखा हुआ है चेंज द बेस, ठीक है। चेंज द बेस में क्या होता है, एक बेस हमें गिवन होता है, एक लॉग उसके साथ नंबर और बेस गिवन होता है। हम क्या करते हैं, जो ऊपर नंबर गिवन हो वो हम ऊपर रखते हैं और जो बेस है वो हम नीचे रखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक नया बेस ऐड कर देते हैं। तो इसको अगर मैं पिक करूं तो यहाँ पे log ऑफ a ऊपर आ जाएगा और log ऑफ d नीचे आ जाएगा और उसका जो है बेस हमने चेंज कर दिया b। देखें यहाँ पे log ऑफ a टू द बेस b विच इज़ इक्वल टू log ऑफ a अपॉन log ऑफ b। इसमें एक बेस दे दें, सॉरी यहाँ पर d है, हाँ तो d, इसमें एक बेस ऐड कर देते हैं हम, ये d है समझें आप, ठीक है। तो इसमें हम एक बेस ऐड कर दें, अपने हाथ का ऐसे d दे दें तो ये देखें इसके बराबर है। तो इसी के हिसाब से ये जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन ए के बराबर है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट वीडियो इस टेस्ट का। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टेस्ट जो है आसान लगा होगा और हकीकत में ये है भी आसान। अगर किसी ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें, उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। थैंक यू सो मच।